नमस्कार। 2024 का गोवा का लोकसभा इलेक्शन बहुत ही बड़ी मात्रा से हुआ है। 76% मतदान गोवा में हुआ है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। गोवा से 11,79,344 यानी 11,79,344 मतदार थे, जो कि साउथ और नॉर्थ गोवा से 2 MP संसद में भेजने वाले थे। तो 76% गोवा में हुआ है। गोवा से नॉर्थ गोवा में जो है हमेशा बीजेपी का प्रभाव ज्यादा रहा है। पिछले 3 टर्म से भाजपा के श्रीपाद नायक यानी भाऊ हमेशा चुन के आते हैं। वो आयुष मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी है और भाजपा में उनका ज्यादा प्रभाव अच्छा है, तो उनको जो है उत्तर गोवा की सीट मिली है। हालांकि उत्तर गोवा में और भी एक लोकल पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिसका नाम है आरजी रेवोल्यूशनरी गोवांस, जो कि हमेशा गोवांस जो लोकल इशू रहते हैं उस पर आवाज उठाती है। 2022 के विधानसभा इलेक्शन से वो रजिस्टर हुई और उन्होंने चुनाव लड़ा। उनका एक एमएलए जीत के आया एक मतदार संघ से, सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूएंसी। खंयची सांतांद्रेनू सांत आंध्रे से उनका एक एमएलए चुन के आया। और साउथ गोवा की अगर परिस्थिति देखने जाओ तो साउथ गोवा में हमेशा कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा रहता है, लेकिन इस साल भाजपा ने एक रणनीति आखी और वहां पे गोवा का बहुत बड़ा उद्योगपति यानी कि उसके कॉलेजेस है, उसके माइनिंग बिजनेस है, गोवा का हर उद्योग में उनका प्रभाव ज्यादा है और वो हमेशा बहुत ही अच्छे समाज कार्य भी करते हैं। इसलिए उनकी पत्नी यानी कि पल्लवी धेम्पो को भाजपा ने टिकट दे दी। तो अगर कांग्रेस साउथ गोवा में अपना प्रभाव दिखाती है तो भाजपा ने भी अपनी रणनीति दिखाई। तो कांग्रेस की तरफ से कैप्टन विरियातो फर्नांडिस यानी कि वो नेवी से है और कारगिल में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो कांग्रेस ने उनको टिकट दी। इंडिया अलायंस सपोर्ट कर रही थी गोवा का और एक लोकल पार्टी है, पक्ष है, जिसका नाम है गोवा फॉरवर्ड। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विरियातो फर्नांडिस उनको सपोर्ट किया इंडिया अलायंस ने। और आरजी का और एक जो उम्मीदवार है उन्होंने अपना चुनाव अलग से लड़वाया, जिसका नाम है रूबर्ट पेरेरा। एक साइड में आरजी का मनोज परब जो कि प्रेसिडेंट है इस रेवोल्यूशनरी गोवन पार्टी का, और दूसरा रेवोल्यूशनरी गोवन का साउथ गोवा से है वो रूबर्ट पेरेरा, उसने लोकसभा चुनाव लड़ाया। और उत्तर गोवा में कांग्रेस की तरफ से रमाकांत खलब, जिनका कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत भी अच्छा काम किया, लेकिन उनको बहुत लंबा समय गया तो उनका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रहा। साउथ गोवा में यानी कि वहां पे कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा रहता है। वहां पे पल्लवी धेम्पो भाजपा की तरफ से प्रचार करने के लिए खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गोवा में पधारे और उसने अपनी शैली से वो भाषण किया। गोवा वासियों, गोवा मेरे लिए हमेशा लकी है, गोवा मेरा भाग्य लिखता है, यानी कि वो सच भी है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो सिफारिश थी वो गोवा में ही हुई थी। हमारे स्वर्गीय मनोहर जी पर्रिकर यानी कि हमारे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा के और देश के डिफेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने मोदी जी को पंतप्रधान बनाया जाए ऐसी सिफारिश गोवा में की थी और उस पे अमल हुआ था गोवा में। यानी कि इसीलिए हमेशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जब भी गोवा में आते हैं तो बोलते हैं कि गोवा वासियों, गोवा मेरे लिए अलग है। आपने गोवा में डेवलपमेंट देखा कि नहीं देखा? देखा है तो और भी अच्छे दिन आने के लिए भाजपा को जिता दीजिए। ऐसा उन्होंने अपनी जो स्टाइल और उनका जो एक माहौल रहता है भाषण करने का, उनका जो करिश्मा रहता है प्रचार करने का, उस छवि जो है उन्होंने गोवा पे डाली और एक वातावरण ही भाजपमय कर दिया। तब से उसके बाद जो चर्चाएं होने लगी और आप देख भी रहे कि गोवा में बहुत बड़ी मात्रा में चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस इलेक्शन के बाद ये बताने लगी कि जो भी भाजपा का मतदार संघ है वहां पे वहां पे इसलिए मतदान ज्यादा हुआ क्योंकि उनको भाजपा को जिताने का नहीं है, इसलिए भारी मात्रा में लोग बाहर आके मतदान किया भाजपा के खिलाफ, ऐसा कांग्रेस का बोलना है। और दूसरे बाजू में साउथ गोवा में जो एक साष्टी करके तालुका है, वहां पे हमेशा कांग्रेस को जिताने के लिए वो लोग एग्रेसिव रहते हैं, बाहर आके चुनाव करते हैं। उस मतदार संघ में मतदान जो है वो कमी प्रमाणात हुआ है, यानी कि लो हुआ है।
तो भाजपा का ये कहना है कि इस बार कांग्रेस के जो हितचिंतक है वो ज्यादा भारी मात्रा में न आते हुए भाजपा की साइड में बहुत बड़ा मतदान हुआ है, तो निश्चित ही भाजपा जीतेगी, ऐसा भाजपा कह रही है। तो ऐसा है गोवा का सब ये मामला इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव का, वो मैंने बताया। अब देखना ये है कि कौन सा पक्ष जीत के आता है। तब तक मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। गोवा में जो भी और कुछ चल रहा है, अभी फिलहाल काजू फेस्ट होने वाला है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और गोवा में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में गोवा की ग्राउंड लेवल खबरें आप तक पहुंचा दूंगा। रिजल्ट भी आने वाला है 4 जून को इस लोकसभा इलेक्शन का, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पार्टी गोवा में जीत के आ गई है। तब तक के लिए मिलते हैं, और हमारी गोवा की भाषा में देव बरे करो।